सो स्टैट्स में कुछ डाउट्स हैं आपको, ठीक है। स्टैट्स कह लो या मीन मीडियन मोड कह लो, ये एक ही वैरायटी के चैप्टर्स हैं। तो जैसे कि आपको बोला जाए क्लास इंटरवल बताओ, देखो आपको कोई एक ये दिया हुआ है डेटा दिया हुआ है, और डेटा कौन से फॉर्म में दिया, कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे 10 से 20 ऐसे रेंज दी गई है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से तुम्हारा एक डेटा गिवन है, ओके। अब इस डेटा से तुम्हें पूछा जाएगा कि क्लास इंटरवल बताओ, क्लास लिमिट बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, और यहाँ पर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है एक्स है, तुम्हें यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहीं पर कुछ इस तरह डेटा दिया हुआ है कि कोई नंबर्स हैं बहुत सारे, 10 से 20 कितने नंबर है, 3 नंबर हैं, 20 से 30 कितने नंबर है, 5 नंबर हैं, 30 से 40 कितने नंबर है, 7 नंबर हैं, 40 से 50 कितने नंबर है, 4 नंबर हैं, है ना। कुछ इस तरीके से डेटा दिया जा सकता है, या एज का दिया जा सकता है कि 10 से 20 कोई शादी है, कोई हॉल है, 10 से 20 में कितने लोग हैं, कोई मीटिंग है, या तो कोई या सोसाइटी है कोई बिल्डिंग की, कोई बिल्डिंग है। 10 से 20 साल की एज के कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। 20 से 30 ईयर्स के एज के लोग कितने रहते हैं, 5 पीपल रहते हैं। 30 से 40 में कितने पीपल रहते हैं, 7 रहते हैं उस बिल्डिंग में। 40 से 50 के बीच में कितने पीपल रहते हैं, 4 लोग रहते हैं। तो दिस आर दी डेटा यू आर गिवन, ओके। कोई भी एक टॉपिक हो सकता है। अब इस डेटा से जैसे कि आपको पूछा जाए कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बताओ, क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव का मीनिंग का मतलब क्या, उस क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना काइंड ऑफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रिक्वेंसी जो पहली वाली फ्रिक्वेंसी उसको वैसे ही रख दो, रख दिया वैसे ही, 3 का 3 रख दिया। अब इसको इस तरीके से ऐड करते जाओ, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 1 20। तो ये जो आखिरी नंबर है ना, अगर ये इन सबको सम करोगे, सम ऑफ एफ, ये सिंबल होता है सम का, सम मतलब सबको प्लस करना। तो ये लास्ट में सी एफ आया, यही नंबर सेम रहेगा। देखो 3 + 5 8 + 7 15 + 4 19 + 1 20। यहाँ पर वही आया, 3 वैसे लिखा, 3 + 5 8, 8 प्लस, ऐसे उसके नीचे वाला प्लस करने का, सामने वाले का नहीं। जैसे पहला नंबर तो वैसे ही लिख दो, पहला नंबर वैसे ही कॉपी किया जाता है। फिर नीचे आते हो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, ठीक है। सी एफ की टेबल है, समझ में आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ सी एफ सी एफ। चलो आ गया। अब जैसे क्लास इंटरवल पूछा जाए, इसी डेटा में से क्या पूछा जाए, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब कितने कितने का गैप है। तो यहाँ पे देखो गैप 10-10 का गैप दिख रहा है, 10-10 का गैप है कि नहीं, 10 से 20, 20 से 30। तो गैप क्या पूछा जाता है, गैप, वो क्लास इंटरवल। तो हम बोलेंगे 10 का क्लास इंटरवल है, सब में कितने कितने गैप है, 10 का गैप है, ठीक है। अगर बोले क्लास लिमिट बताओ, अब क्लास लिमिट बताओ 7 वाली फ्रिक्वेंसी की, क्या बताओ, 7th वाली फ्रिक्वेंसी की क्लास लिमिट बताओ। अब क्लास लिमिट में 2 लिमिट होती है, एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है हायर लिमिट, ठीक है ना। अब देखो जैसे 7th वाला पता करना है हमें, 7th की लोअर लिमिट कितनी होगी 30 और हायर लिमिट कितनी होगी 40, है ना, समझे। तो इस तरह पूछा जाएगा क्लास की लिमिट बताओ, हायर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट बताओ। तो कोई डेटा तुम्हें दिया जाएगा, कोई फ्रिक्वेंसी दी जाएगी कि 7 वाली फ्रिक्वेंसी की क्लास लिमिट बताओ। तो 30 से 40, 30 होगी लोअर लिमिट, 40 हो गई अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट कह सकते हो, हायर लिमिट कह सकते हो। अब देखो तुम्हें ये डेटा दिया हुआ है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। अच्छा यहाँ पे ध्यान दोगे ये वाले टेबल में, ये देखो टेबल कैसी है, 10 to 20, फिर 20 से 30, फिर देखो 30 से ही स्टार्ट हुआ है 40, फिर 40 से ही स्टार्ट हुआ है 50। लेकिन इसमें क्या है 1 to 10, लेकिन 10 से स्टार्ट नहीं हुआ, 11 to 20, ये नहीं चलेगा भाई। दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट द डेटा। अब देखो जैसे 10 से 20 है और 20 से 30 है, तो यहाँ पे डेटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे। जैसे कोई एज 10 वाला है, कोई एज 11 वाला है, किसी की एज 12 है, किसी के 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का लेंगे यहाँ पर,
20 वाला डेटा नहीं लेंगे, 20 वाला डेटा आगे लेंगे, ठीक है ना। जैसे बहुत सारा तुम्हें डेटा दिया हुआ है 11, 13, 15, 16, 19, 14, 15, 17, ऐसे डेटा तुम्हें दिया बहुत सारा 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31, ऐसे डेटा दिया है। अब बताओ 10 से 20 में कितने लोग हैं इसमें, 10 to 20 में। देखो एक तो 11 आया, ये मैं राउंड बना रहा हूँ, 11 भी काउंट होगा, 13 भी काउंट होगा, 15 भी, 14 ये दोनों के बीच में आते ही 14, 16 भी आएगा 10 से 20 के बीच में, 19 भी आएगा, 15 भी आएगा, 17 भी आएगा, 19 भी आएगा, 20 नहीं आएगा। 10 से 20 में 20 नहीं काउंट करोगे, 20 कहाँ काउंट करोगे, आगे वाले से 19 तक ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रिक्वेंसी कितनी, नहीं अगर फ्रिक्वेंसी बनाई तो ये तो मैंने रफली बनाया था ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 है, ये वाले डेटा की फ्रिक्वेंसी कितनी है 10 है, ठीक है। ये तो मैंने रफली बता दिया था ना। अब 20 30 में देखो, 20 30 में 20 काउंट करेंगे, क्योंकि 20 पहले काउंट नहीं किया जाता है, 20 अब यहाँ काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 30 काउंट नहीं करेंगे, 5 30 या हायर लिमिट काउंट नहीं किया जाता है। फिर 30 से 40 में कितने लोग हैं, 30 से 40 30 काउंट होगा, 31 भी काउंट, 2 लोग हैं, समझ गए। तो ये तरीका होता है कि डेटा रिपीट होना चाहिए, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे देखो 1 से 10, 11 ना ये नहीं चल पाएगा, 10 से 20 होना चाहिए। तो सर इसका क्या इलाज है, इसका ये इलाज है, ये पहला वाला दिख रहा है लोअर लिमिट, इसमें तो आधा कम कर दो, हाफ कम कर दो, और आगे वाले में हाफ बढ़ा दो। तो 1 को कर देंगे 0.5 डैश, 10 को कर देंगे 10.5, एक को आधा कम करेंगे, एक को आधा बढ़ाएंगे आगे वालों को। यहाँ पर 11 देखो, 11 में हाफ कम कर देंगे, 11 में आधा कम करेंगे, हाफ 0.5, तो आएगा 10.5 डैश। 20 में हाफ बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा 20.5। देखो 21 में हाफ कम कर देंगे तो 20.5 आ जाएगा। 30 में हाफ बढ़ा देंगे तो 30.5 आ जाएगा। 31 है, 31 में हाफ कम कर देंगे तो 31.5 आ जाएगा। 40 में हाफ बढ़ा देंगे, पहले वाले में कम करना है, ये वाले में बढ़ाना है, 40.5। देखो ऑटोमेटिक रिपीट आया कि नहीं आया, देखो ऑटोमेटिक रिपीट हो गया डेटा, कंटिन्यूस हो गया। 0.5 से 10.5, देखो 10.5 से 20.5, देखो 20.5 से 30.5, देखो 30.5 से 40.5, ठीक है ना। ये तरीका होता है। अब तुमको पूछे क्लास साइज बताओ, क्लास साइज हमेशा जो तुमने डेटा को एडजस्ट किया है ना, यहीं से बताना है, यहाँ से नहीं बताना है। क्लास साइज हमेशा यहाँ से बताना है। पहले ये जो नंबर सेम नहीं थे, ये नंबर सेम नहीं यार, इसको सेम करो, इन नंबर को सेम करो, ये सेम नहीं था ना 20, यहाँ पे 21 है, ये नहीं चल पाएगा। तो पहले वाले में आधा घटाओ, दूसरे वाले में आधा बढ़ाओ तो चल जाएगा। तो खैर आप देखो क्लास साइज मतलब इनका जो गैप होता है उसे बोलते हैं क्लास साइज। क्या होता है गैप, तो कितने गैप है, 10 का गैप है कि नहीं है। दिस माइनस दिस करो, या दिस माइनस दिस करो, या दिस माइनस कोई भी माइनस करो, 10 आएगा, है ना। 10 का गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा 10, इसमें देखो 10 का गैप है, 10 से 20। तो क्लास साइज बोलते हैं, या क्लास इंटरवल या क्लास साइज, उसको बोलेंगे 10। क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क तुम्हें पूछा जाएगा कौन से क्लास मार्क तुम्हें चाहिए, क्लास मार्क में पूछा जाएगा तुम्हें। जैसे क्लास लिमिट में पूछा जाता है, क्लास लिमिट, ये पर्टिकुलर क्लास लिमिट क्या है किसी की, लोअर लिमिट हायर लिमिट, इसे पूछा जाएगा क्लास मार्क बताओ 10.5 एंड 20.5 के बीच का क्लास मार्क बताओ, इसे क्लास मार्क है। क्या करोगे, इन दोनों का प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 कर लोगे, डिवाइड बाई क्या कर लोगे 2 कर लोगे, है ना। दोनों के प्लस पे जिसका पूछा जाएगा दोनों के प्लस के डिवाइड बाई 2 कर लो। आप समझे 31 हो गया, प्लस करोगे 31 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया 15.5। इसका देखो क्लास मार्क 20, जैसे ये वाले क्लास मार्क निकालें 20.5 प्लस 30.5 डिवाइड बाई 2। अब देखो 20 और 30 कितना 50 और प्लस 1 51 डिवाइड बाई 2, इसका आ जाएगा 25.5 आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना।
वो मतलब कौन से क्लास मार्क चाहिए, इनका चाहिए तो इन दोनों प्लस को डिवाइड बाई 2, इनका चाहिए इन दोनों प्लस को डिवाइड बाई 2 करेंगे। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको हिस्टोग्राम बता दिया था, हिस्टोग्राम में पॉलीगॉन भी बनाना है। क्या बनाना है? पॉलीगॉन। तुमने हिस्टोग्राम बनाया है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो पॉलीगॉन बनाया है। पॉलीगॉन कैसे बनाओ कि पहले इन दोनों जो बिल्डिंग दिख रही है सबका बीच मार्क, मिडल मार्क है ना, मार्क कर लो। मार्क कर लिया, फिर इन दोनों के बीच का मिडल मार्क, फिर यहाँ पे इन दोनों का जो भी रहेगा डेटा इन दोनों का मार्क कर लिया। अब क्या करो, ऐसे जोड़ दो, जोड़ दो। इसे बोलते हैं विद पॉलीगन, हिस्टोग्राम विद पॉलीगन। ठीक है, सब बिल्डिंग का बीच का मार्क जोड़ देना, फिर यहाँ पे उतारो कैसे, इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा उसका बीच का, फिर इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा इसके बीच का। तो इसको बोलते हैं क्या? पॉलीगन, मतलब हिस्टोग्राम विद पॉलीगन। तो पॉलीगन बन जाएगा, लाइन खींचना होती है तुम्हें। क्या खींचनी होती है? लाइन खींचना होती है। ठीक है, हिस्टोग्राम में बता चुका हूँ कि कैसे बनाना है। ठीक है, और एक डाउट था आपका कि मीन निकालो, कुछ डेटा दिया हुआ है तुम्हें 9.8, 5.4, 3.7, 1.7, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6, 10.5, 11.1। कह रहा है मीन निकालो। मीन कैसे निकालो? सबका प्लस डिवाइड बाई कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस सबको प्लस करना, डिवाइड बाई 10 कर देना, इन सबका प्लस डिवाइड बाई 10 कर देना, मीन आ जाएगा। मीन कितना आ जाएगा? आई थिंक 5.8 आ जाएगा, मीन चेक कर लेना। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये निकालो सम ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन। तो ये कैसे निकालोगे? एक्स मतलब ये 9, जब 9.8 एक्स वाला डेटा हो गया ना, माइनस मीन, तो 9.8 माइनस 5.8, फिर दूसरा वाला डेटा 5.4 माइनस 5.8 है ना, सबको मीन से माइनस करना सारे डेटा को। 3.7 माइनस 5.8, 1.7 माइनस 5.8, 1.8 माइनस 5.8, 2.6 माइनस 5.8, सबको मीन से माइनस करना है। 2.8 माइनस 5.8, 8.6 माइनस 5.8, 10.5 माइनस 5.8, 11.1 माइनस 5.8। ठीक है, तो अब क्या करना है कि चलो माइनस ही करना है भाई तुम्हें, तो माइनस करते हो। 9.8 माइनस 5.8 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। 5.4 माइनस 5.8 माइनस का 0.4 आ जाएगा। 3.7 माइनस 5.8 माइनस का 2.1 आ जाएगा। 1.7 माइनस 5.8 माइनस का 4.1 आ जाएगा। 1.8 माइनस 5.8 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 है। फिर देखो 2.6 माइनस 5.8 माइनस का 3.2 आ जाएगा। 2.8 माइनस 5.8 माइनस का 3 आ जाएगा। 8.6 माइनस 5.8 प्लस का 2.8 आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। 10.5 माइनस 5.8 प्लस का ही 4.7 आ जाएगा, प्लस का। 11.1
माइनस 5.8, 11.1 माइनस 5.8, 5.3 आ जाएगा। अब करना है क्या है आपको, जो भी प्लस वाले हैं उसको एक तरफ ऐड कर लो, ये प्लस में है, ये 3 प्लस में है, बाकी सब तो माइनस है ना। प्लस का टोटल एक तरफ लिख दो, माइनस का टोटल एक तरफ कर दो। प्लस का टोटल क्या हो रहा है 4 + 2.8, नीचे आ जाओ सीधा, 4 + 2.8 + 4.7 + 5.3, 16.8 आ गया। तो यहाँ लिखो 16.8, ये हो गया प्लस वाला, ये नंबर +1। अब माइनस वाले नंबर कौन है, उनका अलग टोटल मार दो। माइनस वाले का नंबर है -0.4 प्लस, सबको प्लस मारना है, ये वाले सारे डेटा को प्लस मारना है अलग। अब इनका प्लस देख लो कितना आ रहा है, तो बार बार माइनस माइनस मत लिखो, डायरेक्ट प्लस करो। वो लास्ट में यहाँ माइनस तो कर ही रहे ना, तो 2.1 प्लस 4.1 प्लस 4 प्लस 3.2 प्लस 3, इसका भी आंसर आ गया माइनस का 16.8। ठीक है, तो ये माइनस का 16.8 यहाँ लिख देंगे, तो प्लस का और माइनस का मिला के 0 आंसर आ जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये थी स्टोरी भाई इसकी। तो देखो क्लास मार्क की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्लास मार्क से ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे मैं क्लास मार्क निकाल लूँ। क्लास मार्क मतलब मैंने क्या बताया था, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाई 2 क्लास मार्क है ना। तो 10.5 प्लस 10.5 डिवाइड बाई 2, यही क्लास मार्क है ना। तो पहले वाले क्लास मार्क क्या आ जाएगा देख लो, 5.5 आ जाएगा। तो अब देखो सब में 10-10 का गैप है ना, अब सबको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 10.5 प्लस 20.5 कितना है, 15.5 आया था। अब ये क्लास इंटरवल कितना है, 10 का है, तो बस 10-10 बढ़ाते ही और क्लास मार्क बनता जाएगा। 15.5, 25.5, इसका हो जाएगा 35.5, ऑटोमेटिक 10-10 पहले वाला कर लो, पहले वाले 5.5 आया। अब इसमें गैप कितने का, 10 का गैप है, तो बस 10-10 ऐड करते हो। 15.5 प्लस 10 15.5, मतलब देख लो चाहो तो 10.5 प्लस 25 डिवाइड 2 कितना है, 15.5 आया कि नहीं आया। तो क्लास मार्क, ये क्लास मार्क एक निकाल लो, बाकी में जितना ये गैप है वैसे 10-10 बढ़ाते हो, 10-10 बढ़ाते हो, 10-10 बढ़ाते हो। क्लास मार्क तो हर बार प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास मार्क ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये पड़ती वही तुम्हारे हिस्टोग्राम में। भाई तुमने हिस्टोग्राम बनाया, समझा, ऐसे हिस्टोग्राम बनाया। अब हिस्टोग्राम में अगर पॉलीगॉन बनाना है तो ये वाला डेटा तुम्हारा 0.5 से 10.5 के बीच में है, जो भी है तुम्हारा फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कुछ भी दिया हो, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है 10, 20, 50 जो भी दिया हो, तो इन दोनों के बीच का मार्किंग क्या 5.5, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 5.5 यहाँ पर आ जाएगा बीच में, 15.5 यहाँ आ जाएगा, फिर 25.5 यहाँ आ जाएगा, 35.5 यहाँ अपने आप बीचों बीच में आएगा। तुम हिस्टोग्राम बना के देखना। बाद में क्या कैसे जोड़ दो लाइन, सॉरी ये था पहले, बाद में ये था, सीरियल से जोड़ना, पहले ये फिर ये फिर ये। फिर क्या करना है, इन दोनों बीच में आधा है ऐसे ले जाना है, इन दोनों बीच में जो हाफ मार्क रहेगा वो ऐसे ले जाना है या ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ती है। वैसे अंदाजे से भी ले सकते हैं हिस्टोग्राम में, क्योंकि वो ग्राफ में दिखेगा तो वैसे बीच का गैप ये आएगा अपने आप, तो अंदाज मतलब वैसे ले सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो ग्राफ से, ज़रूरी नहीं क्लास मार्क सबका निकालो। तो ये चीज़ होती है।